अब हम देखते हैं, जैसा कि आपको बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स के लिए आप जो कंसेप्ट एडजेसेंट एंगल्स का कंसेप्ट समझिए। सारे पेयर ऑफ एंगल्स एडजेसेंट नहीं होते हैं। ये देखिए ए बी सी डी है। अब यहां से अगर हम एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी और एंगल डी बी सी जितने भी एंगल बने, ये एट वर्टेक्स बी पर बने। अब यहां पर देखेंगे कि कौन सा पेयर, क्या ये तीनों पेयर में एवरी जो है पेयर, एवरी पेयर, तीनों पेयर नहीं बल्कि 3 एंगल्स हैं, 3 एंगल्स हैं, तो क्या तीनों एंगल्स में से ये पेयर जो बनाएगा वो एडजेसेंट होगा, या ये दोनों बनाएगा वो एडजेसेंट होगा, या ये दोनों बनाएगा वो एडजेसेंट होगा। 1 2 3 मुझे देखना है। मैंने बताया कि सेम वर्टेक्स कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू कॉमन आर्म। सेम वर्टेक्स हो गया बी। आप देखो ए बी डी और डी बी सी, तो इनके देखिए ए बी डी और बी डी सी, ए बी डी बी डी सी, सेम वर्टेक्स बी हो गया, कॉमन आर्म हो गया बी डी, और नॉन कॉमन आर्म जो है यानी सी बी ए और सी ए, बी ए और सी बी, ये दोनों अपोजिट है। ये दोनों क्या है? अपोजिट, बी डी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एडजेसेंट एंगल्स। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, देन उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों को भी समझना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनके जरूर समझो बारे में। देखिए लीनियर पेयर, लाइन से बना लीनियर, लाइन को एक्सटेंड किया लीनियर। क्लियर है कि लाइन बनाएगा, लीनियर में लाइन जरूर शामिल है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होगा? देखिए कि इफ 2 एंगल्स आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड दे आर आल्सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का दूसरा नाम है इसी का दूसरा नाम देखिए ध्यान से, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। सभी सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है एडजेसेंट नहीं होते हैं, लेकिन सभी एडजेसेंट जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। अब देखिए यहां पर ये बनाया 60 डिग्री। अब जो इसके अपोजिट रे होगा, जैसे ओ ए अपोजिट रे है और यहां से बी ओ ए एक एंगल बनाया, और ओ ए का देखिए रे है सी अपोजिट। ओ ए और ओ सी क्या है? ओ ए रे इस तरह से लिखते हैं, एंड ओ सी रे आर अपोजिट रेज। पॉइंट टू बी नोटेड, नोटेड पॉइंट। और हमेशा ऑलवेज जानिए, 2 अपोजिट रेज मेक बनाता है ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो यहां पर देखिए कि पेयर ऑफ adjacent
angles, adjacent angles are said to be linear pair of angles. देखिए एडजेसेंट एंगल ही है यहाँ AOB COB, दो एंगल है, एक का नाम है AOB, दूसरा का नाम है COB। इनके कॉमन वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म नाम हुआ OB, ये रहा, और नन कॉमन आर्म्स OA और OC। OA और OC के बारे में है कि ये दोनों हैं अपोजिट रेज, जानने की जरूरत है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नन कॉमन आर्म्स आर, इनके जो नन कॉमन आर्म्स हैं OA और OC आर अपोजिट रेज। अब लीनियर पेयर जो है एक्सियम, इसके बारे में जानेंगे हम आगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तो जान ही गया, अब आइए वर्टिकली अपोजिट एंगल को यहां पर मैं लिख कर बताता हूं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यहां पर आपको दो लाइंस का होना जरूरी है और इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये देखिए एक लाइन, जब तक इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं रहेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो बनना ही नहीं है। तो हमने लिया एक AB नाम से लाइन, स्ट्रेट लाइन, दूसरा CD नाम से, ये भी स्ट्रेट लाइन, दोनों इंटरसेक्ट किया। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो AOC और यहाँ BOD, ये एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट बना। फिर AOD डबल आर्क से दिखा दिया, BOC ये दूसरा पेयर। दो स्ट्रेट लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो दो पेयर ऑफ जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और 4 पेयर्स ऑफ जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल को इस तरह से डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन दे रहे हैं, डेफिनेशन कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस, जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट अगर करता है, देन अ पेयर ऑफ एंगल्स या एवरी पेयर ऑफ एंगल्स, ये कह सकते हो कि एवरी पेयर ऑफ एंगल्स which have vertex तो सेम होगा, which have same vertex but no common arm, आर्म जो है कोई भी कॉमन आर्म नहीं होता है। अब यहां पेयर देखें, 2 पेयर्स बना, यहां 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना, नाम हुआ AOC और BOD, और दूसरा हुआ AOD और BOC। यहां पर देखिए एक मेन चीज है कि यहां पर AOB और COB
इनके सम 180 AOB प्लस, इसीलिए तो नाम ही है इसका, देखिए क्या नाम दिया हमने, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब हुआ कि AOB और COB जो ये कॉमन वर्टेक्स पर बना O पर, तो AOB COB ये दोनों का सम हुआ 180 डिग्री, और यहां इक्वल होते हैं, AOC BOD इक्वल हुआ। ओके, AOC वर्टिकली अपोजिट एंगल कभी भी रहेंगे तो AOC BOD इक्वल, प्रूव करके भी आपको हम दिखाएंगे फर्दर, अभी नहीं। AOC BOD AOD BOC ये थ्योरम है, AOD एंगल BOC, जैसा कि बताया था कि थ्योरम होता है, कोरोलेरी होता है, यूक्लिड्स का जो ज्योमेट्री है उसमें ये सब आता है। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री अलग होता है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री अलग होता है, और जिसमें फ्लैट सरफेस के बारे में हम जानना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं, वो है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जिसे हमें अभी जो है पढ़ना है और पढ़ रहे हैं, फर्दर पढ़ेंगे इसी क्लास में, और फिर 10th के लिए भी। नाउ हमें जो जानना है वो है लीनियर पेयर एक्सियोम क्या है, लीनियर पेयर एक्सियोम, और इसी का कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम। सबसे पहले तो स्टूडेंट इन दो बातों पर हमें ध्यान देना है कि लीनियर पेयर एक्सियोम क्या कहता है। एक्सियोम की जैसा बताया गया ही है, प्रूवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, एंड द स्टेटमेंट व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। बट स्टूडेंट क्या है कि मॉडर्न जो मैथमेटिक्स है इसमें इनके भी कुछ प्रूफ आ चुके हैं नए तरीके से। क्या है कि मैथमेटिक्स में डे टू डे कुछ नया एक्सपेरिमेंट होते रहता है, इन्वेंशन होते रहता है, तो उसी का आज कंसिक्वेंसेज है कि हम इस लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम को भी प्रूव करने के लिए अब जो है सीख जाएंगे। लेकिन ये एनसीईआरटी में अभी भी एक्सियोम के रूप में ही दिया गया है, और एनसीईआरटी ही मेन आपका फंडा है, वो फंडामेंटल है। अब लीनियर पेयर आप देखिए क्या है, तो कहता है एक्सियोम, इस एक्सियोम में कि अगर कोई लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई भी जो रे है, अगर ये एक्सटेंड करता है, ये रे हुआ, लाइन का नाम आप रख दो A और B, इस पर एक पॉइंट O लेके और OB रे ड्रॉ, OC लेके रे ड्रॉ कर लिया, तो लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम कहता है कि इफ एक रे, ए रे स्टैंड्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, देन सम ऑफ, क्या बनता है, एडजेसेंट जो एंगल्स है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, यानी उनके सम जो होते हैं, सम इज 180 डिग्री। ये है लीनियर पेयर एक्सियोम, इसको कहते हैं। कन्वर्स क्या है, ये लीनियर पेयर एक्सियोम का स्टेटमेंट हो गया, इसके कन्वर्स का स्टेटमेंट देखिए, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियोम, जरूरत पड़ेगी इससे हमको कोई थ्योरम वगैरह प्रूफ करने का, तो कहता है क्या कि इफ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल्स, इफ ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बताएंगे इसको हम फिगर बना करके, ये तो इनके स्टेटमेंट है जो कि त्यों लिखे जाते हैं,
तो अगर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है देन क्या होगा, दे आर नॉन कॉमन आर्म। किसके नॉन कॉमन आर्म? एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बताया है कि कॉमन आर्म क्या है, नॉन कॉमन आर्म क्या है, वर्टेक्स कॉमन क्या है। तो दे आर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए कि अगर, देखिए ध्यान से, कि अगर दो एंगल है AOB और प्लस AOB और BOC अगर 180 डिग्री, हमने एक फिगर ले लिया OB ओके, और A यहां और C यहां। देखिए BOC प्लस AOB अगर 180 तो OA और OC ये जो अपोजिट रेज है, सॉरी ये जो रे है ये अपोजिट रेज हो जाएगा। अगर देखिए दैट इज यहां पर बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए कि अगर AOB प्लस BOC, इफ एंगल AOB प्लस एंगल BOC अगर 180 डिग्री हो गया तो इससे क्लियर है। और OB कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है OB, ठीक है। तो नॉन कॉमन आर्म OA और OC अपोजिट रेज हो जाएगा। देन क्या होगा, OA एंड OC आर अपोजिट रेज, अपोजिट रेज हो जाएगा। तो हमने इस तरह से आपको बताया कि लीनियर पेयर एक्सियम और कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। अब पैरेलल लाइन से रिलेटेड आपको कुछ जो एंगल्स है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। उससे पहले थोड़ी सी बातें और हम कर लेते हैं कि देखिए कि अगर कोई एक लाइन है AB जिस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, अब इसके एक पॉइंट पर हम बहुत सारे रे ड्रॉ कर लिया, हम 2-3 रे ड्रॉ कर लिया। अब AB के बाद यहाँ O एक पॉइंट लेके OC ड्रॉ कर लिया, OD ड्रॉ कर लिया, OE ड्रॉ कर लिया। बतलाता है कि आपका जितना भी एंगल लाइन से एक साइड बनता है, माने सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये सब प्रूव करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट on a straight line, on a straight line in one side, एक साइड, दूसरा साइड नहीं गया, in one side is 180 डिग्री। अब कहने का मतलब कि देखिए ये AOC एंगल जो है, एंगल AOC अकेले कितने एंगल के सम के बराबर है? AOC कंपाउंड एंगल है। कंपाउंड एंगल का मतलब 2 एंगल का सम, 3 एंगल का सम, 4 एंगल का सम। तो यहां देखिए एक एंगल AOE और EOD मिला दिए तो वही कंपाउंड एंगल बन गया। अब AOE, EOD, DOC ये सब मिल गया, AOC बन गया। AOE प्लस EOD प्लस DOC। अब हमारे पास अगर OC स्टैंड्स है, OC स्टैंड्स ऑन AB, तो उस आधार पर क्या हो जाएगा, BOC प्लस एंगल AOC, तो लीनियर पेयर से 180 डिग्री कहां से आएगा? लीनियर पेयर एक्सियोम से। अब हम क्या लिख सकते हैं AOC को सब्स्टिट्यूट करके, AOE प्लस EOD प्लस DOC। हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहां पर सभी एंगल जितने भी बने पार्ट पार्ट करके, ये सभी एंगल का एक लाइन के एक साइड में जितने भी एंगल्स बने, ये सभी एंगल का सम जो है 180 होता है, क्योंकि ये ऊपर स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इस तरह से अब हम एक और बातें बता रहा हूं कि किसी भी, देखिए किसी भी आपको ये लीजिए
ये एक ओ पॉइंट है, एक ओ पॉइंट से एक रे हमने खींच लिया ओ ए। अब इस ओ के जो राउंड अबाउट है, आप कितने भी रे ले लो, एक रे, दूसरा रे, तीसरा रे, फोर्थ रे, ये सारे एंगल जो है एक पॉइंट के अराउंड जो है सारे पॉइंट का सारे एंगल्स का सम जो है वह 360 होगा। अब यहां से ओ ए लिया तो ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई। ओके, तो यहां से क्या हो गया कि ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ ई प्लस वहां पहुंच गया ओ ए तक ई ओ ए, ये सभी मिला के 360 हो गया। तो हमने क्या देखा कि सम ऑफ एंगल्स क्या जाना, सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हमें एकदम गेट बाय हार्ट लर्न करते रहना है, समझते रहना है, रिसाइकिल करते रहना है अपने माइंड में। पैरेलल लाइंस और उससे रिलेटेड टर्म्स और जो एक्सियोम्स हैं उनके बारे में आपको अभी जो है एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो पैरेलल लाइंस रिलेटेड टर्म्स एक्सियोम, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि कौन कौन से टर्म्स जो है पैरेलल लाइन से रिलेटेड आपको बताने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले तो पैरेलल लाइन को ही बताया और ट्रांसवर्सल कि जब कोई लाइन दो डिफरेंट लाइंस को, दो डिस्टिंक्ट लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, एल एम और एन, तो ये जो एन है वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा। भले एल और एम पैरेलल रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन जो थर्ड लाइन है, जो एक लाइन दो लाइन को आपने देखा होगा यूक्लिड के 5th पोस्टुलेट्स में, जिसमें जो है एक्सप्लेन किया था कि जब टू लाइंस, जब कोई लाइन फॉल करता है टू डिफरेंट लाइंस पर, और वहां तो पैरेलल की बात नहीं थी, बट उससे आप जानकारी तो प्राप्त कर सकते हो कि अगर एक ही साइड, ये देखिए दोनों एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स टुगेदर अगर 180 डिग्री है, तो इसका मतलब हुआ कि लाइन एल और एम पैरेलल है। अगर 180 से अगर लेस है, टू राइट एंगल से लेस है, इसका मतलब हुआ कि उधर एक्सटेंड करेंगे, फर्दर दे आर एक्सटेंडेड, दे मस्ट इंटरसेक्ट। अब जहां मिले, इनफाइनाइट पर ही क्यों ना मिले, मिल करके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तब जब टुगेदर विथ जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन फॉलिंग ऑन द टू लाइंस। तो यहां पर आते हैं और बताते हैं आपको कि ट्रांसवर्सल क्या है। तो ट्रांसवर्सल है ए लाइन which intersects two distinct lines in a plane at two distinct points called transversal। तो ट्रांसवर्सल के बारे में बताया। अब मैं बताने आपको जा रहा हूं कि अगर L और M पैरेलल है, इनके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये और यहां भी ले लिया, तो अगर इसका हाइट h और इसका हाइट भी h है तो L पैरेलल हेयर, अगर L पैरेलल M है और N ट्रांसवर्सल है, N इज ए ट्रांसवर्सल।
तो यहाँ पर जो आपका एंगल है वो क्या क्या बन रहा है देखिए, वो मैं बता रहा हूं कि कौन कॉरेस्पॉन्डिंग का पेयर हो जाएगा, कौन अल्टरनेट का पेयर हो जाएगा, कौन लीनियर पेयर हो जाएगा, कौन कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में किसका नाम आएगा। सबसे पहले पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर देखिए कि L पैरेलल M है तो यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, नाम में सबका 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने नंबर से नाम दे दिया एंगल का। यहां पर क्या देखते हैं कि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं तो देखिए 1 और 5 ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, 1 इक्वल टू एंगल 5, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा 2 और 6, ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 3 और 7 और 4 इक्वल टू 8। इसी तरह से आपको दूसरा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये भी इक्वल होगा। अब है इक्वल में तो कौन कौन आएगा, सॉरी ये सप्लीमेंट्री आएगा, यहां से मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया और फिर कनेक्ट करता हूं, सप्लीमेंटरी। इसमें देखिए 1 और 2 का सम ये 180, फिर 2 3 का सम 180, फिर 3 4 का सम 180 डिग्री, फिर 4 और 1 का सम। अगला नीचे बनता है 5 6 6 7 7 8 8 5, एंगल 5 प्लस एंगल 6 180, एंगल 6 प्लस एंगल 7 180 डिग्री, एंगल 7 और एंगल 8 180 डिग्री, और एंगल 8 और एंगल 5, एंगल 5 प्लस एंगल 1 और एंगल 5 और एंगल 8 ये 180 डिग्री। ये सारे आगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में हाईलाइट भी कर दिया। अब इसके बाद हमको जानना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर में, इन पेयर्स 2 पेयर बनेगा और ये इक्वल होगा, तो इसका मतलब 3 और 5, और एंगल 4 और एंगल 6 ये भी हाईलाइट कर दिया। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर में आइए, अल्टरनेट एक्सटीरियर इसमें आइए तो 1 और 7 और 2 और 8, ये भी हाईलाइट कर दिया। अब है कि एक लाइन ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स टुगेदर ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स टुगेदर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसका नाम देखिए, इसको को इंटीरियर एंगल, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स करके, और पेयर ऑफ एंगल्स टुगेदर on the same side of the transversal, same side of transversal। इसमें देखिए 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंटरी। 4 प्लस 5 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 180। तो ये इंटीरियर है, ओके, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। अगर यही कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर होगा
consecutive exterior angles, तो इसमें भी आएगा, क्या आएगा, ये 1 और 8 का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 8 180 डिग्री, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 8, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 8 और एंगल 2 प्लस एंगल 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7 ये आएगा 180 डिग्री। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से रिलेशनशिप होता है अमंग दिस ऑल 8 एंगल्स बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनके जो अमंग रिलेशन है, कितने प्रकार का रिलेशनशिप क्रिएट होता है वह बताया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें बताने जा रहे हैं कि कौन सा एक्सियम जो है वह इंप्लीमेंट किया जाता है। एक्सियम रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस, इसके बारे में आपको बताना है। एक्सियम्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस एंड इट्स कन्वर्स, कौन कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के नाम से जाना जाने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, ये कहता क्या है, देखिए अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी पैरेलल लाइन के पेयर को इंटरसेक्ट करता है तो एवरी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, यही कहता है। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ओके, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ए पेयर ऑफ parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal। मतलब ये 1 और 2 देख रहे हैं ना, अगर L पैरेलल M है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। सिमिलरली 3 और 4 हो जाएगा। सिमिलरली 5 और 6 हो जाएगा। सिमिलरली 7 और 8 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। इसी तरह से आप इनके कन्वर्स, अब देखिए इट्स कन्वर्स क्या है, आपको पैरेलल लाइन होने का कंडीशन कि अगर L और M पैरेलल नहीं है, ओके, कन्वर्स का मतलब हुआ कंडीशन टू हैव ए पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल, ए पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल, एक पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल होगा, उसका कंडीशन देखिए। अगर कोई ट्रांसवर्सल, ये एल एम के बाद एन है, तो वो अगर एल और एम को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर पेयर में इक्वल होगा तो एल और एम इस तरह से पैरेलल हो जाएगा। तो इफ ए ट्रांसवर्सल intersects a pair of lines in a plane, make equal corresponding angles, equal corresponding angles, then जो pair of lines है
then pair of lines are parallel। तो ये था corresponding angle axiom और converse था। इसी तरह से अगर आप देखिए और भी क्या क्या होंगे कंडीशन, जिसमें कि आपको बताया जाना है कि जो लाइंस हैं वह पैरेलल होंगे। ओके, तो कंडीशन दैट मस्ट सेटिस्फाई द पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल इन ए प्लेन। नाउ स्टूडेंट्स, कंडीशन टू सेटिस्फाई a pair of lines to be parallel। आप देखिए इसमें नंबर 1, अगर आपको अभी तो इसके पहले बता ही दिया कि उनके लिए ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। एक कंडीशन हुआ, जैसे ये और ये है, ये कोई लाइन है, 1 2 इक्वल हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट मीन्स एल एम क्या हो गया, एल पैरेलल एम। सेकेंड वन जो आता है वह है अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर में कोई एक जो है वह इक्वल हो। ठीक है, तो ए पेयर ऑफ alternate interior or alternate exterior angles are equal। जैसे आप देखो ये और यहां से ये, सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर यहां से आएगा और एक्सटीरियर यहां से आएगा। तो देखिए ये 1 है और ये 4 है, या ये 2 है और ये 3 है। तो अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आ गया और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ गया, इससे क्लियर हो गया कि एल और एम क्या है, पैरेलल। तो हमने दिखाया कि कोरिस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल है तो अल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर में कोई। और तीसरा जो कंडीशन है वह कंडीशन जानिए कि अगर को एक्सटीरियर या को इंटीरियर के किसी भी पेयर के सम एल एम, अभी हमें पता नहीं है कि ये पैरेलल है कि नहीं है, और एन इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये 1 और ये 2 है, ठीक है, तो इफ एनी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर और एक्सटीरियर ले सकते हैं आप, एक्सटीरियर में ये आ जाएगा 3 और 4, तो एनी पेयर ऑफ इंटीरियर 1 2 या एक्सटीरियर 3 4 ऑन द सेम साइड, एक ही साइड, किसके साइड, ऑफ ट्रांसवर्सल, किसी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बना, अगर दोनों एक्सटीरियर या दोनों इंटीरियर का सम, ठीक है, ये 180 डिग्री है, आर सप्लीमेंट्री, देन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एल पैरेलल एम, वेयर एल एम बना रहा है ये 1 या 2 या 3 या 4 विथ एन, हाँ, वेयर एन ट्रांसवर्सल, आप जान ही रहे हैं, यहां देख ही रहे हैं कि एक ट्रांसवर्सल एन है जो एल के साथ और एम के साथ 1 2 3 4 बनाता है। तो स्टूडेंट्स, जस्ट आई कुड अंडरस्टैंड दैट most of the terms related to the lines and angles I provided you all students, very important terms, and with this help of the geometry part you will be able to solve the problems related to the parallel lines and lines and angles chapter. Now just I am closing
this video, but after that I just wish to you all that happy video for you all. Thanks for watching.